चलिए स्टार्ट करें क्लास। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के जेई मेंस के 2024 और 2025 के क्वेश्चंस देख रहे थे हम लोग, और अभी तक हमने 35 क्वेश्चंस देख लिए। अब हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 36। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बिग ड्रॉप इज फॉर्म्ड बाई कोएलेस्किंग 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर को कंबाइन करके एक बड़ी वाटर ड्रॉपलेट को बनाया गया है। सो द सरफेस एनर्जी विल बिकम, तो इससे हमारी सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी वो हमें बताना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग हमारी सबसे ये बड़ी वाली जो बूंद है उसकी रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस कैसे निकालेंगे? लेट अस से इसकी रेडियस हमारी कैपिटल आर है। कितनी बूंदें हैं टोटल? 1000। तो 1000 का आप क्यूब रूट कर लो इनटू रेडियस ऑफ द स्मॉल ड्रॉपलेट। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 10r आ जाएगा। अब यहाँ पर ठीक है ना, ड्रॉप की बात हो रही है तो ड्रॉप का सरफेस एरिया एक ही रहेगा, इसीलिए इसके पास में जो टोटल सरफेस एनर्जी रहेगी इट विल बी गिवन बाय, एक बूंद के लिए 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन टी, और n नंबर अगर बूंदें रही तो ये हो जाएगा n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। तो अगर हम लोग बड़ी बूंद और छोटी बूंदों को अगर कंपेयर करें तो हम लोग देख सकते हैं दोनों के लिए 4 पाई कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन सेम है। तो क्या किसमें फर्क आ रहा है? नंबर में और उनकी रेडियस में। सो वी कैन से कि दिस सरफेस एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आर स्क्वायर। क्लियर विद दिस? तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि सरफेस एनर्जी इन द सेकेंड केस डिवाइडेड बाय सरफेस एनर्जी इन द फर्स्ट केस, राइट। तो सेकेंड केस में यानी कि आपकी ये बड़ी बूंद बन गई है, तो एक सिंगल बूंद यानी कि n कितना हो गया हमारा? 1, और इसकी रेडियस कितनी है? 10r। तो ये आप 10r का स्क्वायर कर ले, डिवाइडेड बाय इनिशियली कितनी बूंदें थी हमारे पास में? 1000। तो n हमारे पास में कितना हो गया? 1000, एंड रेडियस हमारी स्मॉल r का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा स्मॉल r स्क्वायर कट गया, ये 10 का स्क्वायर 100, ठीक है ना। तो 1000 के साथ में ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा हमारे पास में 1/10। सो फाइनली वी कैन से कि सरफेस एनर्जी फॉर द बिग ड्रॉपलेट इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी ऑफ द स्मॉल ड्रॉपलेट्स डिवाइडेड बाई 10, और यही जो है हमको हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये? आगे बढ़े, अगले सवाल पे आए। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल में पूछा जा रहा है कि 2 सोप बबल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। दो सोप बबल्स है, एक का रेडियस 2 सेंटीमीटर है और दूसरा 4 सेंटीमीटर का है, दोनों को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाया गया। सो द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस इन सेंटीमीटर इज। तो जब ये कंबाइन होगी, ठीक है, तो उनके बीच में जो कॉमन सरफेस एरिया है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा ये हमें बताना है। तो हमारे पास में जो दो सोप बबल्स है अगर वो एक दूसरे से जुड़ते हैं तो लेट अस से ये हमारा छोटा वाला कुछ इस तरीके से और ये बड़ा वाला आपका बबल ये इस तरीके से हो जाएगा। और हमें पता है जितनी बबल की रेडियस छोटी हो उसके अंदर में प्रेशर उतना ही ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए क्या होगा कि इसका जो कर्वेचर होगा इनका कंबाइंड सरफेस का ये कुछ ऐसे होगा, क्योंकि इधर से इधर की तरफ प्रेशर बनेगा। यानी कि अगर हम लोग इसके अंदर में एक्सेस प्रेशर डेल्टा P1 माने और इसको डेल्टा P2 माने तो डेल्टा P1 डेल्टा P2 से ज्यादा, इसीलिए थोड़ा ये इसको इधर पुश करेगा और इधर साइड में हमारा कॉनकेव रीजन हो जाएगा और इधर साइड से कॉन्वेक्स रीजन आ जाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे ये आपकी छोटा वाला बबल है और ये हमारा बड़ा वाला बबल है, राइट, इनकी रेडियस, राइट, जैसे हमारे पास में छोटे वाले की रेडियस आप r1 ले लो और ये हमारा r2 ले लो। तो यहाँ पर
ये जो हमारे पास में कंबाइंड सरफेस है, ठीक है ना, यहाँ पर इसको अगर हम लोग इस तरह से कंप्लीट करें तो ये कैसे स्फीयर बनेगा, तो इसकी रेडियस क्या होगी ये हमें बताना है। सवाल समझ में आया सभी को, राइट। तो यहाँ पर अब देखिएगा एक्सेस प्रेशर जो होता है बबल के अंदर में कितना होता है 4T/r, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर एक ये बबल है, एक ये बबल का सरफेस है और एक ये बबल का भी तो सरफेस है, राइट। तो यहाँ पर डेल्टा P1 डेल्टा P2, ठीक है, से ज्यादा होगा कितना, जितना आपका इस बबल का एक्सेस प्रेशर ये शो करेगा, है ना। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा P1 माइनस डेल्टा P2 इज इक्वल टू 4T अपॉन में R के बराबर, ठीक है ना। R यानी कि ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझ में आ रही बात। डेल्टा P1 डेल्टा P2 से ज्यादा कितना, ठीक है, उसको हम लोग इसके ये कर्वेचर के अकॉर्डिंगली बबल के फॉर्मूला एक्सेस प्रेशर के हिसाब से निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा 4T अपॉन में ये जो रेडियस बोली गई है, ठीक है ना, वो इस कॉमन सरफेस की जो कर्वेचर है उसकी लेके बात करी गई है। डेल्टा P1 यानी कि आपका ये पहला छोटा वाला बबल, उसके अंदर में एक्सेस प्रेशर कितना होगा 4T अपॉन में R1 माइनस बड़े वाले बबल के अंदर में एक्सेस प्रेशर 4T अपॉन में R2 इज इक्वल टू 4T अपॉन में ये जो कॉमन बबल सरफेस है यहाँ पर उसका रेडियस का कर्वेचर कैपिटल R बोल लो। तो मटेरियल सब सेम है, यानी कि ये सरफेस टेंशन आपका सेम रहता, 40 40 40 आपका कैंसिल आउट कर लो। इसका यहाँ पर एलसीएम बना लो, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ये R2 माइनस R1 अपॉन में R1 इंटू R2 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इसी से हम लोग हमारे जो कॉमन सरफेस की रेडियस बनेगी वो क्या आ जाएगी R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन में R2 माइनस R1। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, R1 क्या है हमारे पास में 2, R2 क्या है 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इज इक्वल टू ये 8 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 4 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में 4 एज योर आंसर। समझ में आया ये, है ना। बहुत अच्छा सवाल है, इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। हो गया नोट डाउन। चलिए फिर अगला सवाल देखें। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिएगा सवाल में कहा जा रहा है कि द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल ए इन एयर इज हाफ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अनदर सोप बबल बी इन एयर, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि जो एक सोप बबल ए है उसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर है वो क्या है, एक दूसरा सोप बबल बी है उसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर है उससे आधा है। If the volume of the bubble A is n times the volume of the bubble B, then the value of n is। अगर बबल A का जो वॉल्यूम है बबल B के कंपैरिजन में n टाइम्स है तो n की वैल्यू कितनी है वो हमें यहाँ पर बताना है। समझ में आई बात, राइट। A का अंदर में जो एक्सेस प्रेशर है वो उससे आधा है। एक्सेस प्रेशर रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि A की जो रेडियस होगी, ठीक है ना, वो B के कंपैरिजन में कम होगी कि बड़ी होगी, ज्यादा होगी। समझ में आई बात, ठीक है। तो हम लोग अब हमारे कंसेप्चुअल फॉर्मूले पे आ जाते हैं। एक्सेस प्रेशर क्या होता है सोप बबल के अंदर में 4T अपॉन में R के बराबर, तो ये हमारा रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा।
So here we can say excess pressure inside A upon में excess pressure inside bubble B is equals to क्या आ जाएगा RB upon में RA, और we can say A का जो प्रेशर है वो B के प्रेशर से आधा है, यानी कि PB/2 हो गया, अपॉन में दिस PB इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास में RB अपॉन में RA। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में जो RB अपॉन में RA आएगा वो क्या हो जाएगा 1/2, है ना, ये आ गया हमारे पास में 1/2। क्लियर विद दिस। अब यहां पर हमें वॉल्यूम को लेके बात करी गई है। बबल्स स्फेरिकल शेप के हैं और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों बबल को अगर कंपेयर करें तो दोनों के लिए 4/3 पाई तो सेम रहेगा, यानी कि वॉल्यूम जो है वो आर क्यूब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो हियर वी कैन से कि वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन में वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर ए अपॉन में आर बी की होल पावर 3 आ गया। अब ये कहा जा रहा है कि जो ए का वॉल्यूम है वो बी से n टाइम्स है, यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि वी ए जो है वो हमारा n वी बी है, डिवाइडेड बाय दिस वी बी कर दो इज इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास में आर ए डिवाइडेड विद आर बी की होल पावर 3, और यहाँ पर ये वी बी से वी बी चला गया, यानी कि n हमारे पास में क्या हो जाएगा आर ए अपॉन में आर बी की पावर 3, और यहाँ से देखिएगा आर बी अपॉन में आर ए क्या है हमारे पास में 1/2, है ना, तो यानी कि आर ए बाई आर बी क्या हो जाएगा 2, तो ये आ गया 2 की पावर 3, यानी कि क्या बन गया ये हमारा 8, तो 8 हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये? हर्षित समझ में आ रहा ना सारा? हो गया? चलिएगा अगला सवाल देखेंगे फिर हम लोग। सवाल में मेंशन किया है कि एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर is observed at a depth of 20 centimeter below the free surface of a liquid having surface tension of 0.095 joules per meter square and density of 10 की पावर 3 kg per meter cube। एक एयर बबल है जिसकी रेडियस हमें कही गई इट इज ऑफ 1 मिलीमीटर। ये जो है ठीक है ना वाटर के फ्री सरफेस से 20 सेंटीमीटर नीचे पे है, डेप्थ पे है, और वाटर की जो सरफेस टेंशन है लिक्विड की जो सरफेस टेंशन है वो क्या है 0.095 जूल्स पर मीटर स्क्वायर, और इसकी डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहां तक सब क्लियर है? आगे कहा जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर इनसाइड द बबल एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाउ मच इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जी की वैल्यू को आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चले। सवाल को समझ में आया? तो यहां पर सिचुएशन को एनालाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास में ठीक है ना ये हमारे पास में लिक्विड है, और यहाँ पर कुछ डेप्थ पे हमारे पास में एक बबल है, ये इसको ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, और ये जो है
वो आपके ऊपर के फ्री सरफेस से कितनी डेप्थ में नीचे पे है, 20 सेंटीमीटर। ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, इसके अंदर में एक्सेस प्रेशर हमारा, मतलब जो अंदर में प्रेशर है वो क्या है हमारा, पी इनसाइड, एक्सेस प्रेशर नहीं, अंदर का प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम लोग ऊपर से लेके नीचे तक आए तो ये हमारा अंदर में प्रेशर कितना बन जाएगा, इसको बता सकते हैं। तो अंदर का प्रेशर, बबल के अंदर का प्रेशर यहां से शुरू करते हैं, पी नॉट प्लस गॉस प्रेशर क्या हो जाएगा, एच रो जी, प्लस जो सरफेस टेंशन की वजह से एडिशनल प्रेशर आएगा, ठीक है ना, इस बबल के अंदर में सरफेस एक ही रहेगी अब, है ना, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 2T/R हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एक ही हो गया ना, बबल हवा में रहता है तो अंदर और बाहर का सरफेस, इसके लिए सिर्फ अंदर का सरफेस। तो पी नॉट को अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ ले लें तो क्या हो जाएगा, पी इन माइनस पी नॉट इज इक्वल टू एच रो जी प्लस 2T/R, और यही हमें फाइंड करना है। देखो क्या फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर इनसाइड द बबल एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी इनसाइड माइनस पी नॉट बताना है ना, यही बताना है हमको। अब वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, डेप्थ कितनी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 इंटू 10⁻² मीटर, इनटू डेंसिटी कितनी है 10⁻3, जी हमारा 10, प्लस ये 2 इंटू सरफेस टेंशन इज 0.095 होल डिवाइडेड विथ 1 इंटू 10⁻, ये -3 हो गया, क्योंकि 1 मिलीमीटर इसकी रेडियस बोली जा रही है। तो यहाँ से ठीक है ना, देखिएगा ये वाला टर्म कितना आ जाएगा हमारे पास में 2000, ये आ गया 2000, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास में 190, तो फाइनली बन जाएगा ये 2190 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2190 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राइट, क्लियर विद दिस? केशव क्या सोच रहा है? हो गया नोट डाउन? चलिए अगला सवाल देखें फिर। देखिएगा अगले सवाल में दिया गया है कि ए लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट 0.04 सेंटीमीटर बैलेंसेज एक्सेस प्रेशर ऑफ ए सोप बबल ऑफ सर्टेन रेडियस। एक लिक्विड कॉलम है जिसकी हाइट 0.04 सेंटीमीटर है और ये बैलेंस कर रही है एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल जिसकी कुछ रेडियस है। इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल इज 0.28 न्यूटन पर मीटर। अगर लिक्विड की डेंसिटी हमारी 8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो और सोप सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन 0.28 न्यूटन पर मीटर हो, देन डायमीटर ऑफ द सोप बबल इज हाउ मच इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर हमें बताना है। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ पर ये जो हमारा सोप बबल है ये लिक्विड की कॉलम की कुछ हाइट को बैलेंस किए हुए, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो एक्सेस प्रेशर होगा, ठीक है ना, दैट इज एच रो जी गॉस प्रेशर, और वही हमारा ये एक्सेस प्रेशर इनसाइड इसके बराबर होगा जो कि क्या हो जाएगा 40/R के बराबर। तो हम लोग इनको आपस में इक्वेट कर सकते हैं कि 40/R इज इक्वल टू एच रो जी। समझ में आई बात? तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी इज इक्वल टू 4T/R के बराबर
इज इक्वल टू एच रो जी, और यहाँ पर ये रेडियस आर, ये हमें यही हमको फाइंड करना है, बेसिकली डायमीटर फाइंड करना है, तो इसका डबल कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा 4t अपॉन में एच रो जी इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर दें, ये हमारा 4 इंटू सरफेस टेंशन क्या है 0.28 डिवाइडेड विथ 0.04 इंटू 10 की पावर -2 इंटू लिक्विड की डेंसिटी 8 इंटू 10 की पावर 3 इंटू जी हमारा 10 के बराबर। तो इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा 3.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। लेकिन हमें किस में बताना है, सेंटीमीटर में, और किसे बताना है 2r को बताना है। तो 2r के लिए इसको डबल कर दो, क्या हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, या फिर कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। राइट, समझ में आई बात। लिख लिया इसे, चलेंगे अगले सवाल पे आते हैं। फिर अगला सवाल कह रहा है कि ए बिग ड्रॉप इज फॉर्म बाई कोलेस्किंग 1000 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। एक बड़ी बूंद को 1000 छोटी छोटी बूंदों को कंबाइन करके बनाया गया है। द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ 1000 ड्रॉप्स टू दैट ऑफ एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप इज 10/x। तो यहाँ पर जो सरफेस एनर्जी का रेशियो है किनके किनके का, ठीक है ना, हमारे पास में जो 1000 बूंदे हैं उनका और जो बड़ी बूंद है उनका रेशियो हमारे पास में 10/x है सरफेस एनर्जी का। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें ये निकाल लेना होगा कि जो बड़ी बूंद है उसकी रेडियस कितनी होगी। रेडियस कैसे निकलेगी, r इज इक्वल टू 1000 की पावर 1/3 इंटू आर, यानी कि क्या आ जाएगा ये 10r के बराबर। तो रेशियो चाहिए हमें, है ना, पहले हमारे पास में 1000 बूंदें थी अपॉन में ये, फिर बड़ी बूंद के लिए हमारे पास में सरफेस एनर्जी का रेशियो। तो छोटी वाली बूंदों के लिए टोटल सरफेस एनर्जी 1000 इंटू 4πr² इंटू ये t हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई बड़ी वाली बूंद के लिए 4πr² इंटू सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर ये सरफेस टेंशन से सरफेस टेंशन गया, 4π से 4π चला गया, और वी कैन से कि ये हो गया हमारे पास में 1000r² अपॉन में r की वैल्यू 10r पुट कर दें, तो यानी कि आ गया 10r का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 10/1, और इसको हमें कंपेयर करना है 10/x से। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1। सो दिस विल बी योर आंसर। हो गए नोट डाउन, चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल में कहा जा रहा है कि सो बबल इज ब्लोन टू ए डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर। एक सो बबल को, ठीक है ना, बड़ा किया गया है 7 सेंटीमीटर के डायमीटर तक।
if 36,960 अर्ग ऑफ वर्क इज डन इन ब्लोइंग इट फर्दर, अगर इसके ऊपर में और 36,960 अर्ग का वर्क किया जाए और बड़ा बनाने के लिए, if surface tension of soap bubble is 40 dyne per centimeter, then the new radius is, अगर सोप की सरफेस टेंशन हमारे पास में 40 डाइन पर सेंटीमीटर हो, तो बताना है कि इस वर्क की वजह से जो हमारा सोप बबल बड़ा बना है उसकी अब डायमीटर क्या होगी। समझ में आई बात? इस सरफेस टेंशन की वजह से बबल के ऊपर में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगी और वर्क डन क्या होगा, इस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, राइट। तो बबल की वजह से ऊपर में जो हमने वर्क किया है, ठीक है ना, इसके लिए वर्क क्या रहेगा, ये हमारे पास में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बबल है तो इसके दो सरफेसेस रहेंगे, है ना। तो नॉर्मली एक स्फीयर का एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इंटू 2 कर दो तो आपका 8 पाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि एरिया हमारे पास में 8 पाई फिर R2 स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन T माइनस इनिशियल एरिया 8 पाई R1 स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन। दोनों टर्म से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 पाई और सरफेस टेंशन इंटू ये आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। वर्क डन कितना हुआ है 36,960, इस प्रकार से इज इक्वल टू ये 8 पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेना है, ये इस तरीके से इनटू, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा सरफेस टेंशन हमारे पास में ये 40 डाइंस है, ये आ गया हमारे पास में R2 स्क्वायर माइनस डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5। अब यहाँ से, ठीक है ना, इन टर्म्स को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं आपस में, ठीक है। तो इसको जब ये 0 से 0 चला जाएगा, इसको पूरे को जब कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 147 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा इधर, ठीक है। इधर में आपका 2 आएगा, ये इधर में 4 कर लेना इसको। फिर ये आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इज 49 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इज 4। तो इस -49/4 को लेफ्ट की तरफ भेज दो, यानी कि R2 स्क्वायर फिर हमारा क्या आ जाएगा 147/4 प्लस ऑफ 49/4, तो ये हो जाएगा 147 प्लस 49 डिवाइडेड विथ 4। 147 प्लस 49 यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में 196। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 49। R2 स्क्वायर है तो यानी कि R2 इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। सो दिस विल बी योर 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे डायमीटर इसकी 7 थी ना, मतलब रेडियस 3.5 थी। ओके, नोट डाउन।
चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे। फिर सवाल में कहा जा रहा है कि ए प्लेन इज इन लेवल फ्लाइट एट कांस्टेंट स्पीड एंड ईच ऑफ इट्स टू विंग्स हैज़ एन एरिया ऑफ 40 मीटर स्क्वायर। राइट, एक प्लेन है, ठीक है ना, एक सीधी फ्लाइट पे जा रही है और कांस्टेंट स्पीड के साथ, और इसका जो दोनों साइड के विंग है उसमें हर एक विंग का जो एरिया है वो कितना बोला गया है, 40 मीटर स्क्वायर। इफ द स्पीड ऑफ द एयर इज 180 किलोमीटर पर आवर over the lower wing surface and 252 kilometer per hour over the upper wing surface, then the mass of the plane is in how much kilograms। तो अगर यहाँ पर प्लेन की स्पीड हमारी 180 किलोमीटर पर आवर हो, ठीक है, सॉरी, अगर एयर की जो स्पीड है लोअर विंग से 180 किलोमीटर पर आवर हो और अपर वाले विंग के सेक्शन से 252 किलोमीटर पर आवर हो, तो यहाँ पर प्लेन का मास कितना होगा ये हमें बताना है। एयर की डेंसिटी को आपको 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर करना है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर देखिएगा, ये प्लेन का विंग को समझ लेते हैं। अगर हम लोग इसको साइड से देखेंगे तो ऊपर से थोड़ा ये इस तरह से कर्व्ड रहेगा, ठीक है ना, जिसके वजह से जो ऊपर से हवा आ रही है उसको तेजी से ट्रेवल करना पड़ेगा और नीचे वाली जो हवा है वो सीधे से निकल जाएगी। इसका मतलब जो ऊपर वाली हवा होगी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी कंपेयर टू नीचे वाली। जहाँ पर स्पीड ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, यानी कि नीचे का जो प्रेशर P1 है वो P2 से ज़्यादा होगा और इसी की वजह से, ठीक है ना, इसके विंग के ऊपर में ऊपर की तरफ अपलिफ्ट लगेगा और वही इसके वेट को बैलेंस करेगा। समझ में आ रही बात? जो यहाँ पर प्रेशर का चेंज है इसके वजह से दोनों विंग्स के ऊपर में ऊपर की तरफ फोर्स मिलेगा और यही जो दोनों विंग के ऊपर में जो फोर्स आया हुआ है वही प्लेन के वेट को बैलेंस कर लेगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम लोग इसको बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमें स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर को उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो नीचे वाली जो स्पीड है ये कितनी है हमारे पास में, 180 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सीधा आपका 10 से चला जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से विंग के ऊपर वाले सेक्शन से जो स्पीड विंड की है वो कितनी है, 252 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि क्या करेंगे हम लोग, 250 इंटू 5/18, राइट। तो यहाँ पर, ठीक है ना, ये आपका करीबन 14 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास में 70 मीटर्स पर सेकंड, इस तरीके से, राइट। हाँ, वो 252 ही लिखा है, गलती से 0 आ गया, ठीक है। तो अगर हम लोग अब बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में लेवल सेम है, ठीक है, ऊपर वाले सेक्शन और नीचे वाले सेक्शन के लिए। तो नीचे वाले सेक्शन के लिए हम लोग प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर वाले सेक्शन के लिए प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ रो V2 स्क्वायर, हमारा दोनों का एडिशन सेम होगा। तो P1 जो है वो P2 से ज़्यादा है, P2 को उधर ले लो, तो यानी कि हो गया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले लेते हैं और दोनों वाले टर्म से हाफ रो को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई है ना? ये हमारे पास में चेंज इन प्रेशर है ऊपर और नीचे का। तो यही चेंज इन प्रेशर जो है वो हमारे पास में वेट को बैलेंस किए हुए, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर कितना है हमारे पास में, डेल्टा पी, और विंग का एरिया हमारे पास में ए है, ठीक है। एक विंग का एरिया ए है तो दोनों विंग का एरिया हमारे पास में 2a हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू डेल्टा पी ए अपॉन में ये g हो जाएगा। इसको जो है हम लोग इधर साइड में कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मास इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास में, डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर लो, ठीक है ना, ये आ जाएगा रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया हमारे पास में ये 2a कर लो, दोनों विंग्स का मिला के, दोनों विंग मिला के आपके
प्लेन की वेट को बैलेंस कर रही है, अपॉन में ये हमारे पास में 2g आ जाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर ये हमारा 2 से 2 चला गया, तो ये बन जाएगा यहाँ पर डेंसिटी कितनी है एयर की 1 इंटू दिस v2 यानी कि हमारे पास में कितना है 70 मीटर पर सेकेंड, तो 70 का स्क्वायर माइनस v1 कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर इंटू एक विंग का एरिया हमारा हमको कितना दिया है 40 डिवाइडेड बाई दिस g यानी कि 10 हो गया। तो यहाँ पर ये 40 से जो है वो 10 से सीधा 4 टाइम चला जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास में इन दोनों टर्म से, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर 10 को कॉमन ले लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 इंटू ये बाहर में 400 हो जाएगा, 100 यहाँ से कॉमन ले लिया ना 10 का स्क्वायर को, तो 49 माइनस 25 कितना आ गया 24 इंटू दिस 400, तो ये फाइनली बन जाएगा हमारे पास में 9600 किलोग्राम्स इस तरीके से। तो ये नहीं कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9600 किलोग्राम्स। समझ में आया नहीं सारा? वही नोट डाउन। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि ए बिग ड्रॉप इज फॉर्म बाय कोलेस्किंग 1000 स्मॉल आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। एक बड़ी बूंद को 1000 छोटी छोटी बूंदों को कंबाइन करके बनाया गया है। इफ E1 be the total surface energy of 1000 small drops of water and E2 be the surface energy of single big drop of water, then E1 is to E2 is x is to 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है, आसान है एकदम। बड़ी वाली बूंद के लिए जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी 1000 की पावर 1/3 इंटू आर इज इक्वल्स टू ये हमारा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारी छोटी वाली बूंदों के लिए डिवाइडेड बाई ये बड़ी वाली बूंदों के लिए, टोटल इसकी सरफेस एनर्जी 1000 इंटू एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन टी डिवाइडेड बाई बड़ी वाली बूंद के लिए एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर ये सरफेस टेंशन से सरफेस टेंशन गया, ये 4 पाई से 4 पाई चला गया, यानी कि यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास में 1000 इंटू ऊपर में हमारे पास में ये आर है और कैपिटल आर की वैल्यू 10 आर के बराबर है, इसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर ये आर से आर चला गया और 10 के नीचे का स्क्वायर यानी कि 100, तो 1000 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि क्या आ गया 10। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 10 हो जाएगी। बिल्कुल।
तो समझ लो कितना इम्पोर्टेंट है ये। हो गया नोट डाउन। चलते हैं अगले सवाल और आखिरी सवाल पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से। जेई मेंस के हमारे 2024 और 2025 के इस चैप्टर से हमने लगभग सारे सवाल देख लिए। आखिरी सवाल ये कह रहा है कि द रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर अटैच्ड विथ ए क्लोज्ड पाइप इज 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर मीटर की जो रीडिंग है, ठीक है ना, जो कि एक क्लोज्ड पाइप के साथ में जुड़ा हुआ है, कितनी है? इट इज योर 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑन ओपनिंग द वॉल्व वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग एंड द रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर फॉल्स टू 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब हम लोग दूसरे एंड का वॉल खोल देते हैं तो लिक्विड अब बहने लग जाएगा। उस दौरान पे स्पीड आ जाएगी, लेकिन प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्पीड कम, प्रेशर कम होकर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। The velocity of water is found to be under root of v meter per second, then the value of v is। तो यहाँ पर जो पानी बह रहा है पाइप में, उसकी स्पीड हमारी √v आ जाती है। तो v की वैल्यू कितनी है वो हमें बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई कर लेंगे, एक क्लोज पाइप के लिए, दूसरा आपका ओपन पाइप के लिए। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल, हाइट हमारी सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर सेम रहेगी। तो प्रेशर P1 प्लस हाफ √V1 स्क्वायर, ये क्लोज पाइप का केस के लिए, इज इक्वल टू प्रेशर P2 फाइनली जब आपका वॉल ओपन हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ √V2 स्क्वायर। इनिशियली लिक्विड हमारा रुका हुआ था, स्पीड कितनी हो गई? 0। और इनिशियल प्रेशर कितना है हमारे पास में? 4.5 इंटू 10⁴ के बराबर, इज इक्वल टू ये हमारा 2 इंटू 10⁴ के बराबर फाइनल प्रेशर, प्लस दिस हाफ रो यानी कि 10⁻³ इंटू दिस V2 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखिएगा 10⁻³ कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, तो ये यहाँ पर हमारा 10 बचेगा और यहाँ पर भी हमारा ये 10 बचेगा। समझ में आ रही है बात? तो 4.5 इंटू 10 यानी कि ये बन गया हमारा 45, ये बन गया हमारा 20, प्लस ये हमारा बन गया V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर ये 2 का एलसीएम ले लो 40 और ये 2 इधर भेज दो, 45 इंटू 2 कितना हो गया? ये 90। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 40 प्लस V2 का स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 50, और वी कैन से कि V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, राइट। और इसी को हमें √V के साथ कंपेयर करना है। तो यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, V की वैल्यू क्या हो जाएगी? V की वैल्यू हो जाएगी हमारी 50 के बराबर। तो सही आंसर हो गया हमारे पास में 50, राइट। तो इसी के साथ हमारे ये फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जेईई मेंस 2024 और 2025 के। ठीक है, समझ में आया सारा सभी को?